मेरी जीजियों, तुम्हारा काम ना चल रहा हो, व्यापार ना चल रहा हो, बहुत कर्जे में लदालूम हो गए हो, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, ना मान मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना आदर मिल रहा है, एक बेलपत्र, एक कनेर का फूल, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, और वो चावल का दाना भी लाल चंदन में भींगा हुआ। जलाधारी का मुख होता है उत्तर की ओर, आप दक्षिण की ओर आराम से बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी कामना कर कर, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, एक दुर्वा, एक चावल का दाना जिसको तुमने लाल चंदन से भिंगोया है, वो शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में बैठकर बाबा को सोमवार की सोमवार प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो सूर्य डूबने का जो समय होता है, बस उसी प्रदोष काल के अंतर्गत यदि घी का दीप जलाकर बाबा को अगर एक बेलपत्री, कनेर का पुष्प, दुर्वा और लाल चावल चंदन का अगर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 5 या 6 सोमवार निकलेंगे, धीरे धीरे मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक छोड़ना प्रारंभ। प्रयास करा करो कि 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जब आप देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं, शंकर जी के मंदिर में जाएं, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जाएं, भगवान शंकर को जब जल समर्पित करने के लिए जाएं, तो नंदी के पास 2 क्षण के लिए चुप होकर, मौन होकर, शांत होकर बैठ जाए। एक बार हमने भी कथा में आप लोगों से कहा था कि एकदम शांत चुप होकर एक बार नंदी के पास 2 क्षण के लिए नंदीश्वर के पास जाकर बैठो। जब शिव के मंदिर में जाओ, भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाओ, शंकर के मंदिर में पहुंचो, तो नंदीश्वर के पास 2 क्षण के लिए थोड़ा बैठो, मौन होकर, चुप होकर, और उस समय पर ना आपको कुछ बोलना है, ना आपको कुछ जपना, ना आपको कोई स्तुति करना है, और ना ही आपको कुछ कहना है। वहां तो केवल आप मौन हो, और मौन होकर उस नंदी के पास में, उस नंदी के बाजू में जाकर 2 क्षण के लिए बैठ जाओ। नंदी के पास जाकर बैठो, आप कुछ मत बोलो, बस केवल जाकर बैठ गए। उतने में नंदी आपके मौन रहने का भाव, आप क्यों चुप हैं, आप क्यों शांत हैं, आप क्यों चुप हैं, उस भाव को नंदी भगवान शिव तक पहुंचा देता, भगवान शंकर तक पहुंचा देता। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निधर ओ शंभु। सब बोलिए, सब बोलिए। घड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आको। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी जितना चुप रह सकते। नंदी के पास पहुंचे, कोई स्तुति नहीं,
नंदी के पास पहुंचे, कोई स्तुति नहीं, कोई कुछ भी। नंदी के पास पहुंचने पर कोई स्तुति नहीं, कोई जप नहीं, कोई स्मरण नहीं, केवल नंदी के पास बैठकर केवल शिव के नाम का स्मरण। बैठ गए चुप, कुछ मत बोलो, कुछ मांगना भी नहीं है, कुछ कहना भी नहीं, कुछ बोलना भी नहीं, कुछ नहीं, केवल शांत होकर बैठे। मेरी जीजियों, जीवन में कभी कभी मौन रहकर भी सुख पाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हम बोलेंगे तभी सुख की अनुभूति। कभी कभी जीवन में शांति रखकर, मौन रखकर, चुप रहकर भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, बहुत कुछ पा सकते हो। अब आप जरा विचार करो, पाँच बजे कथा विराम हो जाएगी और जितने ये आसपास में स्टेज के खड़े हुए हैं, ये अंदर आने के लिए 5 बजे तक चिल्लाते ही रहेंगे। अब जो खड़े हैं उनको स्मरण करना चाहिए कि अपन कम से कम शांति से बैठकर कथा श्रवण करें। आए हैं, अंदर जगह नहीं है और पूरा देश देख रहा है इस दिल्ली की कथा को कि दिल्ली का ये जापानी पार्क में पांव रखने की जगह नहीं है। तो आपको अंदाजा है इस चीज का कि अंदर जगह नहीं है, तो अपन लोग जहां बैठे। इतने शिव भक्त आए हैं, सब अपना अपना छाता लगाकर, अपना अपना तिरपाल लगाकर, अपनी चादर लगाकर, अपनी पन्नी लगाकर बैठे हुए हैं। किसी को कोई से मतलब नहीं, केवल कथा श्रवण करना। पर जो लोगों को लगता है कि हमारी पहचान है, हमने ऐसा करा है, हमने वैसा करा है, हमने कूपन लिया है, हमने ये करा है, तो हम आगे बैठेंगे, हम पीछे बैठेंगे, उसके चक्कर में पूरी कथा हाथ से निकल जाती है और वो कथा आप तक पहुंच नहीं पाती, आपको प्राप्त नहीं हो पाती। क्यों? शिव पुराण कह रही है 4 स्थान पर अगर मौन होकर बैठ भी गए तो वहां से खाली नहीं लौटते। पहले नंबर पर है अपनी माता के पास, दूसरे नंबर पर है अपने पिता के पास, तीसरे नंबर पर है किसी सदगुरु के पास। और गुरु कैसा? सदगुरु कैसा? वो सदगुरु जीवन में होना जिसके जीवन में कोई आडंबर, कोई दिखावा, कोई पाखंड कुछ भी ना हो, केवल एक शिव हमारे और हम शिव के हों, जिसके भीतर राम हमारे, हम राम के भीतर हों, कृष्ण हमारे, हम कृष्ण के भीतर हों। बस यही भाव उसके अंदर, उसके भीतर केवल यही भाव चलता। एक गुरु और एक चौथे नंबर पर है मेरे देव अधिदेव महादेव। किसी भी मंदिर में जाकर आप मंत्र बोलें, किसी भी मंदिर में जाकर आप स्तुति करें, किसी भी मंदिर में जाकर आप पाठ करें, किसी भी मंदिर में जाकर आप चालीसा पढ़ें, किसी भी मंदिर में जाकर आप स्तुति का गान करें, पर यदि केवल एक देव अधिदेव महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर होता है जहाँ पर आप जाकर कोई स्तुति भी ना करें, पाठ भी ना करें, कोई मंत्र स्मरण भी ना करें, तो केवल जाकर चुप होकर अगर नंदी जैसे बैठ गए तो भी मेरा शिव करुणा करना प्रारंभ कर देता है, शिव कृपा करना प्रारंभ। अशोक सुंदरी चुप हो गई,
अशोक सुंदरी मौन हो गई और वो अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द करता ही नहीं। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द नहीं निकल, अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द निकल नहीं रहा। मैं 2 दिन से देख रहा हूं, भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द नहीं सुना। और जितना बोलने वाले से भगवान प्रसन्न नहीं होते, उतना भगवान चुप रहने वाले से प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे चुप रहे। और तुम अंदाजा लगा कर देखो, कहीं सियोर वाला बाबा जो कह रहा है कि वो सही है कि गलत है, आप अंदाजा लगा कर देखो। किसी शादी में चले जाओ या तुम्हारे घर पर ही जितनी मेरी बेटियां हैं, जितने मेरे बेटे हैं, जितने मेरे बहुएं हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माँ हैं, जितने घर के पिता हैं, बेटे हैं, अपने ही घर में जब वो चुप रहते हैं, बहुत बोलने वाला व्यक्ति एकदम चुप हो जाए, कुछ ना बोले, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कुछ ना बोले, तो मम्मी भी पूछ लेती है, क्यों बेटा तेरा बुखार तो नहीं आ रहा है?